Hello everyone, dear students. Today we'll discuss some tips which you have to follow for these last 5 days before your NEET और डे ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बेटा कुछ पॉइंट्स करेंगे डिस्कस, राइट। तो अब बेटा लास्ट 5 days में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट शुड यू डू, व्हाट पॉलिसी यू शुड अडॉप्ट। तो उसमें बेटा ऐसा है कि अभी एट दिस स्टेज यू शुड नॉट बी रीडिंग एनी न्यू मैटर, कोई न्यू क्वेश्चंस, न्यू स्टडी मटेरियल। इनफैक्ट आई सजेस्ट कि कोई नया मॉक टेस्ट भी आप ना करो, बिकॉज एनी मॉक टेस्ट विच यू अटेम्प्ट एट दिस स्टेज, तो बेटा वो कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं हर टेस्ट में, तो दे विल डिस्करेज यू। हमें तो इस टाइम पे वी हैव टू कंसोलिडेट द मैटर विच वी हैव रेड टिल नाउ, राइट। न्यू अभी आपकी नॉलेज में कुछ इतना लास्ट 5 days में क्या ऐड होगा, तो उसमें आपको क्या करना है। इसमें बेटा सबसे जो क्रैमिंग बेस्ड सब्जेक्ट है जिसमें हमें मैक्सिमम पॉइंट्स भूलने के चांसेस होते हैं, दैट इज़ बायो, राइट। तो बायो का बेटा और 50% वेटेज भी बायो की है, तो यू शुड फोकस ऑन योर बायो एट दिस स्टेज। बायो में क्या करना बेटा, अब आपके पास जो 5 days हैं, ट्राई टू रिवाइज योर NCERTs। अगर आपने रिसेंटली अभी रिवाइज नहीं कर रहे तो आपकी इन 5 days में टोटल NCERT आपने रिवाइज करनी है अपनी बायो की। और बेटा NCERT की ईच एंड एवरी लाइन ऑल ऑफ यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो उसमें आपने स्पेशली बेटा वैसे तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पास्ट कपल ऑफ ईयर से कुछ ज़्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट यू हैव टू वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे नहीं। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको डायग्राम्स देखनी है NCERT की। और बेटा अगर आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है, इफ़ यू हैव मेड अ लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट, क्योंकि यू टेंड टू फॉरगेट दीज थिंग्स, तो साइंटिस्ट की लिस्ट है। ईयर्स भी समटाइम्स दे आज द ईयर्स ऑल्सो कि किस ईयर में कौन सी डेवलपमेंट हुई थी, तो ऐसी साइंटिस्ट हैं। तो ये भी आपको मैटर जो है रिवाइज करना चाहिए। और बेटा जो चैप्टर्स के जो यूनिट के बिगनिंग में उन्होंने एक पेज पे साइंटिस्ट की लाइफ हिस्ट्री वाला पार्ट दिया होता है, तो वो भी अगर आप रिवाइज कर सको तो इट विल बी गुड। तो एक तो बेटा बायो पे फोकस रखना है, NCERT रिवीजन पे, नो न्यू टेस्ट, नो न्यू मटेरियल। प्लस बेटा एक जो इनऑर्गेनिक है केमिस्ट्री की, वो भी आपको पता है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन NCERT। तो इफ़ यू हैव सम टाइम, आपने कुछ मार्क्ड पॉइंट्स हैं आपके डिफ़िकल्ट पॉइंट्स विच यू टेंड टू फॉरगेट। कुछ ऐसा होता है ना, कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं विच वी ऑलवेज फाइंड किए डिफ़िकल्ट हैं यार, ऑलवेज इसमें से भूल जाता है स्टफ़, तो वो आप रिवाइज कर सकते हो। प्लस अगर आपको कोई फिज़िक्स की कोई फार्मूला लिस्ट है कुछ ऐसे फैक्ट्स की, तो वो आप रिवाइज कर सकते हो। तो इतना रिवीजन अगर आप इस टाइम पे कर सको, इतनी रिवीजन, तो इट इज़ गुड इनफ फॉर यू। ठीक है बेटा, ये तो आपने ये करना है। और आपका भी एडमिट कार्ड भी इन अ डे, आई थिंक टुडे और टुमारो द एडमिट कार्ड विल ऑल्सो बी रिलीज। तो बेटा एडमिट कार्ड पे ना इंस्ट्रक्शंस होती हैं काफ़ी सारी, तो यू मस्ट रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है एग्ज़ाम में, तो एडमिट कार्ड के बेटा साथ साथ फ़ोटोग्राफ, नॉर्मली एक कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ या कोई पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ भी दे विल टेल यू टू ब्रिंग, वो लेके जानी है। देन बेटा उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम स्लॉट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच द सेंटर इन योर ओन टाइम स्लॉट। अब बेटा बिकॉज ऑफ कोविड काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो स्प्लिट करके हाफ एन आवर का स्लॉट दिया होता है यूजुअली। लास्ट ईयर ऐसा ही था, तो हैड गिवन द स्लॉट्स। तो जो बेटा अर्ली स्लॉट में जाने वाले बच्चे हैं ना, लाइक दे स्टार्टेड द एंट्री एट 11 o'clock, 11 AM से जो एंट्री स्टार्ट कर दी थी। पेपर तो आपका 2 PM पे स्टार्ट होता है, तो अनफॉर्चुनेटली दी स्टूडेंट्स सफ़र द मैक्सिमम। इन बच्चों को काफ़ी अर्ली जाना पड़ता है, एंड आई सजेस्ट कि यू शुड गो इन योर ओन स्लॉट ओनली। सम स्टूडेंट्स ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट, वो कहते हैं कि हम 11 o'clock के स्लॉट में जाएंगे नहीं, तो हम जो 1 to 1:30 वाला 1 PM वाला स्लॉट है, विल मेक सम एक्सक्यूज़ एंड विल गो एट दैट टाइम। बट लास्ट टाइम आई पर्सनली सॉ बेटा, जो बच्चे लेट आते हैं ना, तो उनको फिर वो जो स्टाफ होता है, द स्टाफ इज़ नॉट हैप्पी विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो कई बार क्या बोलता है कि आपको आप साइड पे खड़े हो जाओ, आपकी एंड में लास्ट में एंट्री करवाएंगे, राइट। तो उस टाइम पे यू आर पैनिकी, यू आर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेंशन, तो उस स्टेज पे
ऐसा कोई आपको कोई स्नब करे, आपको कोई स्कोल्ड करे, तो यू मे नॉट लाइक इट ऑब्वियसली। तो एग्ज़ाम की बिगनिंग में आपका जो मूड है वो स्पॉइल हो जाता है। तो आई सजेस्ट कि आप अपने टाइम स्लॉट में ही जाओ, राइट। उसका हम उसमें और अभी डिस्कस करते हैं कि अगर आपका अर्ली टाइम स्लॉट वालों को मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है उसका, राइट। फिर बेटा एडमिट कार्ड पे कोई और इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई जैसे नॉर्मली वाटर नहीं अलाउ करते थे, डोंट अलाउ यू टू कैरी द वाटर बॉटल, बट लास्ट ईयर भी उन्होंने बिकॉज ऑफ कोविड दे परमिटेड द स्टूडेंट्स टू कैरी द वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल अलाउ की है, वो भी आपने देखना है। और पेंसिल पाउच, कोई पेन्स के लिए पाउच बेटा किट नॉर्मली नहीं अलाउड होती, दे गिव देयर ओन बॉल पॉइंट्स, वो उन्हीं के बॉल पेन से ही काम करना होता है। तो वो जो आप किट लेके जाओगे वो दे विल टेल यू टू कीप इट आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, तो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना एडमिट कार्ड और जो उन्होंने उसमें फ़ोटोग्राफ्स के लिए बोला है वो लेके जानी है, प्लस अपने अगर ग्लव्स मेंशन्ड हुए, ग्लव्स प्लस मास्क वो आपको लेके जाना है। नॉर्मली जो बेटा जो मास्क होता है ना, मास्क आपको सेंटर तक डालना होता है। लास्ट ईयर तो उन्होंने अपने मास्क दिए थे वहाँ पे, बट टिल द टाइम यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल यू हैव टू वेयर योर ओन मास्क। वो मास्क प्लस बेटा एक पढ़ लेना इंस्ट्रक्शन ध्यान से, ओरिजिनल आधार कार्ड भी कैरी करना होता है, फ़ोटो आईडी कोई, तो फ़ोटो आईडी भी लेके जाना है, एडमिट कार्ड प्लस फोटोग्राफ्स, राइट। रिस्ट वॉच इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड, वो भी आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में जो वॉल क्लॉक होगी उसी से करना है, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है आपने, वाटर बॉटल का भी देख लेना, वो मैंने बता दिया आपको, राइट। तो बेटा ड्रेस कोड भी लिखा होता है, समटाइम्स ड्रेस कोड इज़ ऑल्सो मेंशन कि ये पर्टिकुलर ड्रेस कौन सा अलाउड है, तो वो भी आपने, वो इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर क्योंकि टाइम भी अब चेंज हो गया है, तो वो आपने सब कुछ डिटेल में इंस्ट्रक्शंस देखनी है एडमिट कार्ड पे, राइट। ईच एंड एवरी वर्ड एंड लाइन यू मस्ट फॉलो, राइट। और बेटा जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर, वैसे तो एग्जामिनेशन सेंटर अनाउंस टेंटेटिव हो गए होंगे, बट जो फाइनल तो एडमिट कार्ड पे ही आता है सेंटर जो है। तो बेटा जो नॉर्मली कुछ सेंटर, समटाइम्स द सेंटर इज क्वाइट अवे फ्रॉम योर प्लेस, कई बार यू मे नॉट बी लिविंग इन द सेम सिटी, तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि बेटा जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना, यू मस्ट गो एंड विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर 3-4 days बिफोर द एग्ज़ाम, 3-4 days और 5 days जो भी है, जैसे भी आपको सूट करता है। यू मे नॉट गो, योर पेरेंट्स शुड गो एंड सी द सेंटर। समटाइम्स लास्ट ईयर क्या था कि दे हैड इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेंटर्स बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि पर सेंटर स्टूडेंट्स कम थे। दिस ईयर ऑल्सो दे मस्ट बी फॉलोइंग द सेम पैटर्न। तो बेटा कई रिमोट एरियाज़ में, रिमोट स्कूल्स विच आर नॉट वेल नोन, दे आर ऑल्सो मेड सेंटर्स फॉर नीट, तो वो आपको कई बार ढूंढना पड़ता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो सेंटर जाके आपको ज़रूर देखना चाहिए वहाँ कितना पार्किंग का अरेंजमेंट है, कितना टाइम, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द सेंटर फ्रॉम योर प्लेस, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। समटाइम्स सेंटर में भी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 hours, राइट, 2 hours हो, 1 hour हो, जितना भी हो, यू शुड नो कि इतना टाइम लगेगा। तो हमें व्हेन एंड योर टाइम स्लॉट इज़ 11 AM, तो देन 1 hour का टाइम स्लॉट है, तो डिस्टेंस है, तो यू मस्ट स्टार्ट बाय 10 और 9:30, राइट। तो ये एग्ज़ाम सेंटर आपने ज़रूर देखना है पहले बिफोर द एग्ज़ाम, राइट, 3-4 days बिफोर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट बेटा एग्ज़ाम से पहले जो द डे बिफोर एग्ज़ाम बिल्कुल रिलैक्स ना हो, यू शुड स्टे टोटली रिलैक्स्ड एंड कूल, क्योंकि बेटा अब तो जितनी तैयारी आपने करनी थी, यू हैव प्रिपेयर्ड योर बेस्ट इन लास्ट 2 years, राइट। अब तो जो टाइम, इस टाइम पे कोई टेंशन का फ़ायदा नहीं है, जस्ट ट्राई टू कंसोलिडेट वॉट एवर यू हैव रेड। तो रिलैक्स मूड से करो, जितना रिलैक्स्ड और कूल मूड से जाओगे ना, उतना आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और बेटा उसके लिए ज़रूरी है कि बिफोर द एग्ज़ाम ना, सम स्टूडेंट्स हैव अ पॉलिसी की एग्ज़ाम डे से पहले ना, द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम इफ़ विल स्लीप लेस तो विल बी एबल टू गेन अ लॉट, हम बड़ा पढ़ लेंगे, विल स्लीप ओनली फॉर 3 hours और 2 hours, तो हम बड़ा कुछ, बेटा इतने टाइम से तो आप पढ़ रहे हो, यू हैव बिन स्टडिंग फॉर सो मैनी डेज, राइट। तो दिस 1 day 1 night स्लीप विल नॉट एड एनीथिंग टू योर नॉलेज, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू मस्ट स्लीप एटलीस्ट फॉर 8 hours, 7 hours भी गुड इनफ है, बट एग्ज़ाम से पहले टोटली रिलैक्स होके अपना 8 hours की स्लीप लेके देन यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम। बट एग्ज़ाम में ना ये मत, एग्ज़ाम में नींद कोई नहीं आती, यू आर सो एक्टिव, एड्रेनल लेवल्स आर सो हाई, बट अगर आप कम सो के जाते हो ना, तो वहाँ पे यू स्टार्ट फॉरगेटिंग द कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स, तो वो कम स्लीप से बड़ा इफ़ेक्ट आता है आपके
एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के अटैम्प्ट पे। तो हैव अ गुड स्लीप। और बेटा बिफोर द एग्ज़ाम जो आपका सम स्टूडेंट्स थिंक कि अगर हम हैवी मील लेंगे तो हमें बड़ी नींद आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भी बताया एड्रेनलिन लेवल्स आर हाई, ब्रेन शुड बी एट रेस्ट बट ब्रेन शुड बी वेल फेड ऑल्सो। तो अच्छे से हैवी मील करके जाना है। इनफैक्ट बेटा जिन बच्चों का ये स्लॉट अर्ली वाला है उनको स्पेशल केयर करनी है कि उनको जस्ट बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल दे शुड ईट समथिंग, राइट। और बेटा कुछ ऐसा स्वीट, कुछ ऐसे हाई कैलोरी, कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ कैंडीज़, ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। दे विल गिव यू प्रॉपर एनर्जी टू अटेम्प्ट योर एग्ज़ाम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से खा के जाना है। लास्ट ईयर बेटा जो NTA ने एक प्रोविज़न रखी थी कि जो बच्चे जल्दी एंटर करेंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में तो दे विल प्रोवाइड सम ईटेबल्स टू द कैंडिडेट्स, वहाँ से प्रोवाइड करेंगे। सब सेंटर्स ने प्रोवाइड नहीं की थी, बट अगर आप इस साल की प्रोविज़न हुई, दिस ईयर देयर इज़ सम प्रोविज़न, तो एज सुन एज इफ़ यू आर इन दिस स्लॉट 11:30 वाले स्लॉट में हो, तो एज सुन एज यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल यू मस्ट आस्क द इन्विजिलेटर कि कोई ऐसी है प्रोविज़न ईटेबल्स की। तो बेटा कोई बिस्किट का पैक, कोई कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने रखी हो, यू मस्ट ट्राई टू सिक्योर 1 पैक फॉर योर सेल्फ। इफ़ इट इज़ परमिटेड टू ईट बिटवीन 11 to 2, बेटा इस टाइम स्लॉट में अगर वो परमिट कर रहे हैं तो यू मस्ट ट्राई टू सिक्योर 1 पैक ऑफ एनी स्नैक्स विच दे आर गिविंग, वो रखो लेके एंड ईट इन ये इस पर ना यू मस्ट ईट इट, तो आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलेगी। तो मील्स का स्पेशल ध्यान रखना है, डोंट गो एम्प्टी स्टमक, आपको बड़ी मुश्किल लगेगी। हाइपोग्लाइसीमिया इज़ वेरी बैड फॉर योर एग्ज़ाम, तो हमने बिल्कुल नहीं होने देना, राइट। और वहाँ पे कोई ईटेबल मिलता है वो भी हमने ले लेना है, राइट। देन बेटा एक जो ये मैं बात कर रहा था, देखो जो 11 AM वाले जो बेचारे जल्दी जिनको जाना पड़ेगा, तो उन स्टूडेंट्स को एक तो मैंने बताया कि मील्स का स्पेशल ध्यान रखना। जस्ट बिफोर एंटरिंग ऑल्सो यू शुड ईट समथिंग एंड शुड ट्राई टू प्रोक्योर सम स्नैक्स फ्रॉम एन इन्विजिलेटर अगर अवेलेबल हैं। देन बेटा 11 to 2 के बीच का जो स्लॉट है ना, इसमें आपको वॉशरूम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें एटलीस्ट ट्वाइस आई थिंक ये जो अगर आपका 3 आवर्स का पीरियड है तो 3 आवर्स के पीरियड में जब वो अलाउ करते हैं यू कैन यूज़ द वॉशरूम एटलीस्ट ट्वाइस। उसका क्या बेनिफिट होगा कि आपको फिर एग्जामिनेशन टाइम में यू विल नॉट हैव टू गो टू द वॉशरूम, और आपको वहाँ पे कभी टाइम भी लग जाता है। तो शुरू के स्लॉट में रश भी नहीं होगा, तो आप ये वाला काम भी अपना, कि वहाँ पे बैठ के बेटा वहाँ पे आप कुछ बैठ के पढ़ तो सकते ही नहीं, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है 11 AM to 2 PM। तो उस टाइम पे आप जितना जो ये काम कर सकते हो अपना प्रोक्योर करो, खाने के लिए पानी का अरेंजमेंट देखो, वॉशरूम देखो, ये सारे काम करने हैं। और बेटा जैसे ही आप हॉल में एंटर करो ना, ये 3-4 पॉइंट्स ज़रूर याद रखना कि जितना भी बेटा वहाँ पे जो आपको डेस्क अलॉट हुआ है, जो सीट अलॉट हुई है, यू मस्ट चेक द डेस्क। ये कई बार ना स्कूल्स में छोटी क्लासेस के डेस्क आपको नर्सरी के क्लास 1 के ऐसे कोई डेस्क प्रोवाइड कर देते हैं विच मे नॉट बी कंफर्टेबल फॉर यू, और मे बी उसमें कुछ लेवलिंग ठीक नहीं होती, तो यू मस्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर। अगर बेटा आप बिगनिंग में बता दोगे ना तो इन्विजिलेटर विल हेल्प यू। फिर आपके वहाँ पे ऊपर कोई फ़ैन है, फ़ैन अगर नहीं चल रहा, या क्लॉक इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम योर सीट, ये 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेस्क, वॉल क्लॉक, फ़ैन। तो बेटा अगर ये नहीं है ना तो यू मस्ट ब्रिंग इट, फ़ैन ही नहीं चल रहा, यू मस्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर। समटाइम्स दे मे चेंज योर डेस्क, दे मे चेंज योर सीट, या क्लॉक का कोई कर देंगे। वंस द एग्जाम स्टार्ट्स बेटा फिर तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, देन दे डोंट मेक एनी चेंजेस व्हाइल द एग्जाम इज गोइंग ऑन, राइट। तो ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है बेटा, जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपने फॉलो करनी है। और उसके बाद जैसे ही आपको OMR शीट मिलती है ना, देखो OMR शीट पे कुछ हमें डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो शुरू में आपका जो रोल नंबर आया, नेम है, तो वो डू इट इन द बिगनिंग ओनली। आई हैव सीन दैट सम स्टूडेंट्स व्हाट दे थिंक इज, दे थिंक कि ये तो यार एंड में कर लेंगे, इस पर टाइम क्यों वेस्ट करना है, टाइम तो उस पर भी लगना है। एंड में यू मे फॉरगेट टू फिल इट, यहाँ फिल करने के लिए उसमें हो सकता है कुछ रह जाए, पॉइंट रह जाए, या कुछ पैनिक में कुछ रॉन्ग फिल हो जाए। तो OMR डिटेल्स एट द बिगनिंग आपने फिल कर लेनी है, राइट। देन बेटा जो देखो अब जो सब्जेक्ट सीक्वेंस है ना, आई ऑलवेज रिकमेंड फर्स्ट यू मस्ट स्टार्ट विद बायो। ये बेटा नॉन डिबेटेबल पॉइंट है, इसमें कुछ ज़्यादा अपना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बेनिफिट्स और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बायो में तो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है नहीं ज़्यादा, कैलकुलेशन वाले,
तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो वो अपने मार्क्स सिक्योर करो। दिस टाइम पेपर थोड़ा बिट लेंथी भी होगा क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा चॉइसेस की वजह से, तो डोंट क्रिएट अ मेस, स्टार्ट विद बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, राइट। और बेटा इसमें 2-3 पॉइंट्स का ये ध्यान रखना है, समटाइम्स देखो डिफरेंट कोड्स आते हैं ना, समटाइम्स इन सम क्वेश्चन पेपर्स देर आर डिफिकल्ट क्वेश्चन राइट इन द बिगनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, वो 3-4 डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो स्टूडेंट्स गेट पैनिकी कि पेपर बड़ा डिफिकल्ट है, पेपर बड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है बेटा, पेपर तो ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है, ऑल ऑफ यू नो। सिर्फ हमें पीसफुली वहाँ पे पेशेंस से अटेम्प्ट करके आना है, राइट। तो वो 3-4 क्वेश्चन देख के आपने पैनिक ही नहीं होना, पैनिक नहीं क्रिएट करनी। वो आगे डिफिकल्ट अगर ये क्वेश्चन है, आगे ईजी क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे, डोंट वरी, राइट। और बेटा कुछ ये जो स्पेशली फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है ना, समटाइम्स फिजिक्स में क्या है, और सम मे बी इन सम न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो, यू टेंड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स तो दे गेट इमोशनल ओनली कि फिजिक्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, तो दे कीप ऑन स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम ऑन इट। वी कैन नॉट वेस्ट टाइम लाइक दैट बेटा। अगर आपका क्वेश्चन वो नहीं सॉल्व हो रहा, आपको लग रहा है कि बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, तो उसको आप मार्क करके यू कैन मूव अहेड, क्योंकि ये ना हो कि हमारा एंड में टाइम कम रह जाए, तो जो ईजी क्वेश्चन हैं वो हम अटैम्प्ट नहीं कर पाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हमने बड़ा सारा टाइम वेस्ट कर दिया, और होता है उसका एंड में आंसर भी ठीक ना है। तो आई सजेस्ट कि आफ्टर एवरी 10-15 क्वेश्चन यू शुड असेस योर स्पीड। ऐसा नहीं, ऐसा तो है नहीं, पॉसिबल नहीं है कि आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू विल असेस योर स्पीड, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो 10-15 क्वेश्चन करने के बाद 10-10 के स्लॉट में ले लो, देन कीप ऑन वॉचिंग योर स्पीड, की स्पीड पे काम चल रहा है कि नहीं। बाकी बेटा यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करना है, देखो बायो में ना, बायो को बच्चे बड़ा कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि बायो में तो 30-40 मिनट्स में हम कर ही देंगे, बायो तो हो ही जाती है। क्योंकि अभी बेटा आप मॉक टेस्ट कर रहे होगे तो बायो में हो सकता है ज़्यादा टाइम ना लग रहा हो, बट बेटा डोंट बी इन अ हेस्ट ऑलवेज मेक्स वेस्ट, आपको पता ही है। तो बड़ा कई बार बच्चे बहुत जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करते हैं और उस फास्ट अटैम्प्ट में कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग अटैम्प्ट कर देते हैं, और एंड में जाके देखते हैं कि टाइम तो बच गया, वी हैव एक्स्ट्रा टाइम, यू आर हैविंग 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो वो जो जल्दी में आपने हेस्ट में किया, उसमें क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, उसका क्या बेनिफिट हुआ। और एग्ज़ाम में ना, वैसे भी ये रियल एग्ज़ाम है आपका, तो रियल एग्ज़ाम में यू टेंड टू थिंक मोर, आप ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में सोचते हो। अगर आपकी बायो यहाँ पे 40 मिनट्स में होती है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको 55 मिनट्स लग जाएं, 60 भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेपर। तो बेटा उसमें ना जो ये क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा सोचोगे, आपने फाइनल अटैम्प्ट करने से पहले आपको लगेगा यार कोई ऑप्शन में आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग तो मैं कर दूँ, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आपका जो मॉक टेस्ट का टाइम होता है उससे ज़्यादा टेस्ट वहाँ लगता है, टाइम लगता है। तो इसलिए बिल्कुल पेशेंस से करना है, धीरे धीरे करना है, मिस्टेक्स नहीं करनी, राइट। बट केमिस्ट्री यूजुअली टेक्स 45 मिनट्स, राइट। तो बाकी का जो आपका 1 आवर प्लस टाइम बच जाता है, 1 आवर 15-20 मिनट्स, तो दिस टाइम यू कैन डिवोट टू फिजिक्स। बट फिजिक्स में मैंने आपको बोला कि बी केयरफुल, कि ऐसा नहीं है कि कुछ 2-3 लंबे लंबे क्वेश्चन भी बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। कई बार बड़ा काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन ना वो पेपर के एग्जाम के एंड में होते हैं, तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल कि वो भी हम सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, ऐसा नहीं कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी टाइम वेस्ट कर दें, राइट। बाकी बेटा लास्ट सेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो आपका बी सेक्शन है जिसमें चॉइसेस हैं, तो उसमें चॉइसेस में आपने यू डोंट नीड टू रीड ऑल द 15 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हमें सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने, बिकॉज ओनली फर्स्ट 10 अटैम्प्टेड क्वेश्चन विल बी इवेल्युएटेड। तो हमें जैसे ही आपको लगेगा कि मेरे 10 क्वेश्चंस ठीक वाले अटैम्प्ट हो गए, और 10 से ज़्यादा अटैम्प्ट करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, दिस वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट सेशन ऑल्सो। तो बस जैसे ही आपके 10 क्वेश्चन बेस्ट हो गए, यू मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, देयर इज़ नो नीड टू रीड ऑल द 15 क्वेश्चन, राइट। उसमें बेटा बिगनिंग में कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा ना आपको 15 में से, तो उसको स्किप करके आगे चले आना। मे बी आपके जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं वो ईजी वाले हों, हमें तो 10 करने हैं, राइट। तो ये भी आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। और एक बड़ा पॉइंट में ऑलवेज आई स्ट्रेस दिस पॉइंट, ये भी बट सम स्टूडेंट्स मे नॉट बी कंफर्टेबल विद, बेटा वो आपको तो साथ साथ अटैम्प्ट करना है। यू मस्ट मार्क्स अटैम्प्ट करते हो ना, उसका जो मार्किंग है ना वो शीट की, डू इट साइड बाय साइड, डोंट कीप इट फॉर द एंड। अब कई बच्चों का बड़ा रिजिड कॉन्सेप्ट होता है कि हम 180 क्वेश्चन कर लेंगे, विल फिनिश द क्वेश्चन, देन विल मार्क आवर OMR शीट। आई डोंट रिकमेंड इट,
क्योंकि बेटा इसमें बड़ी देखो इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब साथ साथ करने में आप सोचोगे कि सर टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम तो उतना ही लगता है। एंड में करने में क्या होता है, समटाइम्स यू मे हैव लेस टाइम, आपकी मार्किंग रहती है, तो इन्विजिलेटर आके बोलेगा कि बेटा टाइम इज़ ओवर, आप अपनी शीट हैंड ओवर करो, तो आपने तो मार्किंग नहीं की हुई, तो फिर इन्विजिलेटर टाइम देगा नहीं। तो उस पैनिक में आप फास्ट करोगे ना, तो आप रॉन्ग कर सकते हो सीक्वेंस। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एवरी टाइम आई डिस्कस दिस पॉइंट। तो बेटा आपने 5th क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट किया था, 6th नहीं अटैम्प्ट किया था, आपने 7th मार्क करना था, आपने 7th के प्लेस पे 5th मार्क कर दिया, तो आपकी सारी आगे की सीक्वेंस रॉन्ग हो जाएगी। इट हैपन्स, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आप साथ साथ अटैम्प्ट करना बेटा। और अब तो इस बारी तो वैसे भी आपके चॉइसेस वाले क्वेश्चंस भी हैं, बी सेक्शन है, ए सेक्शन बड़े सारे हैं, तो एंड में इतने सारे सेक्शंस और चॉइसेस को हैंडल करना इट में बिकम डिफिकल्ट फॉर यू, सो यू मस्ट डू इट साइड बाय साइड। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एंड में तो हमारा टाइम बच जाता है, हम एंड में कर लेंगे, बट बेटा रियल नीट में यू कैन नेवर बी श्योर, टाइम बचे ना बचे। इस फिर वैसे भी जो पेपर है इट विल बी सपोजिडली लेंथी, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कुछ रीड करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए डोंट कमिट दिस मिस्टेक। उसको साइड बाय साइड आप अटैम्प्ट मार्क करते रहना, राइट। तो ये बेटा ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है। ये टाइम डिवीजन भी मैंने बता दी, और ये पॉइंट्स बस एक अपनी एडमिट कार्ड की आपने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपने केयरफुली पढ़नी है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो बेटा एक दिन पहले सारा कुछ तैयार करके रखो। लास्ट डे के लिए डोंट कीप एनीथिंग फॉर द मॉर्निंग आवर्स, अपना 1 डे बिफोर सब कुछ पैक करके रखो। एग्ज़ाम हॉल आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिखा होना चाहिए, कोई हमें लास्ट पे पैनिक नहीं होनी चाहिए। आपका कन्वेंस का जो अरेंजमेंट है सब कुछ पहले से होना चाहिए, राइट। और बेटा ये भी है कि अगर आपका कोई जो होम टाउन है वो आपके सेंटर वाली सिटी से ज़्यादा दूर है, 4-5 आवर्स का डिस्टेंस है, तो आई रिकमेंड, आई डोंट नो अब कोरोना में थोड़ा सा सीन भी चेंज हो गया, तो नॉर्मली तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि 1 डे बिफोर यू शुड कम टू द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आप सपोज पंजाब के किसी रिमोट एरिया में हो, तो आपको सपोज आपका सेंटर दूर है जहाँ पे 4-5 आवर्स लगते हैं, तो मॉर्निंग में चलना इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। 1 डे बिफोर शुड कम टू दैट सिटी। अब थोड़ा सा स्टे का अरेंजमेंट मुश्किल होता है, अगर आपका कोई रिलेटिव्स के पास स्टे का अरेंजमेंट हो सकता है या कहीं भी, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। सेम डे इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके एग्ज़ाम तक आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हो, और लास्ट डे की टेंशन भी रहती है, कोई ब्रेक डाउन होगी व्हीकल में तो सेंटर में लेट हो गए तो स्टोरी इज़ ओवर। अब तो इस बड़े दे हैव नाउ बिकम वेरी स्ट्रिक्ट, वो तो बिल्कुल भी लेट अलाउ नहीं करते। तो ये पॉइंट बेटा हमने बड़े ध्यान में रखने हैं, राइट। लेट मी चेक, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आई थिंक बेटा ये पॉइंट्स हैं, बाकी यू हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर मोर देन 2 years, नाउ हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। चलो प्रे टू गॉड एंड गो विद कॉन्फिडेंस, विद अ टोटली रिलैक्स्ड एंड कूल माइंड, यू विल डू गुड, डोंट वरी, ठीक है। इस स्टेज पे और डे ऑफ एग्ज़ाम पे ज़्यादा पढ़ने की टेंशन नहीं लेनी। यू हैव 2-3 आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपको फिर भी लगता है कि मेरे 2-3 ऐसे टेबल्स हैं जो मेरे को आई ऑलवेज फॉरगेट और इम्पॉर्टेंट है, मेरे को रिवाइज़ करने हैं, कोई आपने मॉर्फोलॉजी वगैरह के बायो के एग्जाम्पल्स का बनाई हुई है लिस्ट, तो वो कोई 2-4 लिस्ट आपको लगता है ट्राई कर सकते हो आप, तो अदरवाइज़ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, राइट। नॉट जस्ट रिवाइज योर सिलेबस एज मच एज पॉसिबल एंड गो विद अ कूल माइंड। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। तो ऑल द बेस्ट विशेज आर विद यू, राइट। तो मे गॉड बी विद यू, ठीक है बेटा। तो ये तो विल एंड आवर सेशन। ओके बेटा।